नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और मेरे साथ समीर उपजाई है और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। देखिए, हम जो खबरें दिखाते हैं ठोक के दिखाते हैं, डंके की चोट पर दिखाते हैं और हम कहते हैं कि जो हम दिखा रहे हैं बिल्कुल दिखा रहे हैं। याद कीजिए, आज से एक हफ्ते पहले यही मैं था, यही समीर थे, कपड़े अलग अलग थे, इंसान वही थे। हमने रात में करीब 9 बजे खबर दिखाई थी कि ग्रामीण विकास विभाग के अभियंता प्रमुख थे वीरेंद्र राम। ईडी ने उनको पकड़ा था, भ्रष्टाचार का मामला था, टेंडर कमीशन घोटाले में जेल की हवा खा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। निलंबन जो वीरेंद्र राम है, इनको निलंबन मुक्त करने की तैयारी चल रही है और 3 से 4 दिन के अंदर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मैं आपको डिटेल बता देता हूं। नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन भी आपको बता देंगे। पत्रांक नंबर 8 है और 4/3/2025 को ये चिट्ठी जारी हो गई है। कल के अखबार अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको अखबारों में इसकी जानकारी मिल जाएगी और अगर कल के अखबार ना मिले तो परसों तो आपको इसकी जानकारी मिल ही जाएगी कि वीरेंद्र राम को निलंबन मुक्त कर दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं, फुल प्लेट ब्रेकिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ग्रामीण विकास विभाग के अभियंता थे वीरेंद्र राम, जिनको ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा था, टेंडर कमीशन घोटाला में जेल में रहे थे और जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली थी और अब पूजा सिंघल के बाद वीरेंद्र राम भी निलंबन मुक्त हो गए हैं। झारखंड सरकार ने इसका आदेश दे दिया है। अब कुल मिलाकर के आप सोचिए कि आप कितने कमजोर हैं, आप कितने असहाय हैं, आप कितने पीड़ित हैं कि 2 भ्रष्टाचार, चाहे पूजा सिंघल चाहे वीरेंद्र राम, ठीक है, संभव है कोर्ट से वो बाइज्जत बरी भी हो जाए। हमारी न्यायिक व्यवस्था भी वैसी ही है और हमारी जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका भी ऐसी है। आपने देखा कि विधानसभा में विधायक लोग रो रहे हैं, हमको डीसी भाव नहीं देते, हमको सीओ भाव नहीं देते, तो भाव देंगे कहां से? भाव मिलने लायक ये सिस्टम रहेगा तब ना। भाव कैसे मिलेगा? समीर हमारे साथ है, देखिए अभी ब्रेकिंग आप देख चुके हैं। समीर भाई, वीरेंद्र राम अब निलंबन मुक्त हो चुके हैं, कर लीजिए जो करना है, कर लीजिए जो करना है। मतलब ये समझिए कि ये झारखंड है। विपक्ष के लोग बीजेपी पे सवाल उठाते हैं, जो बीजेपी में जाता है वो पवित्र हो जाता है। ये झारखंड है, यहाँ का हर भ्रष्टाचारी अधिकारी पवित्र हो जाता है। उसको जरूरत क्या है, बस किसी भी तरह आप अपना बेल ले लीजिए कोर्ट से। कोर्ट को आप कहीं ये भी बोल के बेल ले लीजिए ना कि हम कल मर जा रहे हैं, हमको एक दिन परिवार के साथ रहना, तो हमको बेल दे दीजिए। बेल लेके आएगा, उसको झारखंड में नियुक्ति तो फिर से वापस से नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये हाल है। पूजा सिंघल को हेल्थ ग्राउंड पे बेल मिला के उसको बरी नहीं किया गया ना, कि बरी हो जाते ठीक है, हम न्यायिक व्यवस्था पे सवाल नहीं खड़े करेंगे। अगर ये भ्रष्ट अधिकारी अगर बरी हो जाते, उसके बाद आप इनका निलंबन मुक्त कर देते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उन्हें बेल पे छोड़ा गया है कुछ कारणों की वजह से, इसके बाद आप उन्हें नौकरी के योग्य समझ ले रहे हैं। बाहर व्यवस्था क्या आपके पास अधिकारियों की कमी नहीं है? और मतलब समझिए, जब हम लोगों ने खबर दिखाई थी तो आपके पास भी फोन आया होगा कि कुछ भी हाँ, कि कुछ भी चला देते हैं। मेरे पास भी फोन आया, कुछ भी चला देता है यार, तुम लोग कुछ भी चला दिए। विधानसभा में हम लोग अभी छोटे चैनल है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं। विधानसभा में ज्यादातर मामले हमारे उठाए हुए थे, भले हमारा नाम ना ले विधायक, वो अलग चीज है, लेकिन मुद्दे सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। पहले दिन बालू का मुद्दा सबसे ज्यादा अगर किसी ने घसा है तो भारत मित्र। दूसरे दिन भू राजस्व जमीन का मुद्दा अगर किसी ने सबसे ज्यादा घसा है तो वो भारत मित्र। पेयजल स्वच्छता विभाग का मुद्दा जिसका मंत्री जवाब देते नहीं बन रहा था, उस मुद्दे को अगर किसी ने उठाया घासा है सबसे ज्यादा तो वो भारत मित्र। हमने दिखाया था कि बीजेपी कुर्मी कार्ड खेलने वाली है। देखिए, नागेंद्र महतो ने पूछा कि राज्य सरकार जो है वो क्या इच्छा रखती है। सुरुंगा का मुद्दा आज चंद्रदेव महतो ने बाकायदा उठाया कि सुरुंगा में आउटसोर्सिंग कंपनियां अत्याचार कर रही है। सुरुंगा के मुद्दे को तो भारत मित्र ने सबसे पहले बताया था। देखिए, जिस वक्त सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा रहे थे कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मतलब बीजेपी को इतनी बड़ी बहुमत मिली, ठीक उसी दिन जिस दिन दिल्ली के नतीजे थे, सुरुंगा में उसी दिन फायरिंग हुई थी। अगले दिन सुबह में लोग उस मामले को उठा रहे थे। भारत मित्र ने उसी वक्त उठाया था कि कब तक ये अत्याचार चलता रहेगा। हमने उसी वक्त बताया था कि थाना प्रभारी को चोट लगी, सिथून हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर जाकर के और लाइव कर रहे थे। हमारे पास वैसा सिस्टम नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, लेकिन हमारा जज्बा सबसे मजबूत। लेकिन जज्बा मजबूत तो झारखंड सरकार का, पूजा सिंघल और अब जो है वो मतलब वीरेंद्र राम। मतलब अब देखिए, कल अगर छवि रंजन को बेल मिल जाए तो छवि रंजन भी किसी न किसी जिले के डीसी बनते हुए आपको नजर आए। देखिए, छवि रंजन क्या थे?
छवि रंजन को तो ये माना जाता था कि पूजा सिंघल के बाद है उनके सहयोगी है, तो छवि रंजन तो बेचारा है, हम तो उसको दोषी मानते भी नहीं। जब अगर पूजा सिंघल को आप नियुक्त कर ले रहे हैं दोबारा, तो छवि रंजन तो फिर उस हिसाब से बेचारा वो क्या किया है। वीरेंद्र राम इतने बड़े अधिकारी, मतलब ये हो गया वो हो गया, इतना पैसा मिला, इतना लीटर का पानी मिलता है, पूरे पत्रकार से लेके हर कोई छाप दिया। आज कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति दोबारा कैसे हो गई। पूछना चाहिए ना सरकार से, सरकार के मंत्री भी तो बहुत कोयला बालू जमीन को लेकर बहुत सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सवाल करना चाहिए कि भ्रष्टाचारियों की नियुक्ति आप वापस क्यों दे रहे हैं। अपनी सरकार आपकी है, तो विधानसभा में जब आप इतना सवाल कर रहे हैं तो ये भी सवाल एक बार पूछिए। ऐसा तो नहीं है कि जो विधायक हैं, जो सत्ता के कुलोज हैं, उन्हें इन तरह की गतिविधियों की जानकारी नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, विभागों में क्या हो रहा है, सबको सब पता है। लेकिन जहां हमको फायदा नहीं है हम नहीं बोलेंगे। अब हम लोग तो फायदा के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग लगातार बोल रहे हैं। हम लोग असल में फायदा और नुकसान से मुक्त है। हम लोग अभी फायदा और नुकसान से मुक्त हैं। देखिए, सबसे क्रांतिकारी वो आदमी होता है जिसका पेट भूखा होता है, और हम भूखे पेट वाले लोग हैं। हमने जब नया चैनल शुरू किया तभी से हमको पता था कि हमारे सामने ये चुनौतियां आएंगी, और हमें पता था कि हमें ईमानदार पत्रकारिता करनी है, और वो ईमानदार पत्रकारिता हम कर रहे हैं। हमें पता था, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता विधायक दल हो विपक्ष के, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, आंख में आंख डाल करके हम सवाल पूछेंगे कि हम मीडिया है। हम पूछेंगे, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्यों निलंबन मुक्त किया पूजा सिंघल को, और क्यों निलंबन मुक्त किया वीरेंद्र राम को। और हम बाबूलाल मरांडी नेता विधायक दल से पूछेंगे कि क्या आप में दम ही माफ कीजिए, क्या आप में दम ही नहीं है? क्या आप सरकार से आंख में आंख मिला करके पूछ सके? अरे बहिष्कार कर दीजिए विधानसभा का कि कैसे आपने निलंबन मुक्त कर दिया इनको। अरे सड़क पर बैठ जाइए धरना देने के लिए। अरे आप विपक्ष के नेता हैं हुजूर, अपनी शक्तियों को पहचानिए। लेकिन फिर दिक्कत यही है कि देखिए, उस हमाम जो आती है ना, उस हमाम में सब नंगे हैं। सब नंगे हैं, सही बात है। उस हमाम में सब नंगे हैं। चाहे क्रांति का बीज कोई भी हम ही बोल दे, लेकिन सच्चाई यही कि उस हमाम में सब नंगे हैं समीर। तो इसीलिए आपको भी इस सिस्टम का हिस्सा बन करके रहना पड़ेगा। लेकिन अपडेट यही है कि आप वीरेंद्र राम अगले 2 से 3 दिनों में कार्यभार वापस से संभाल लेंगे, और वीरेंद्र राम को निलंबन मुक्त कर दिया। मतलब हमारे सभी दर्शक और हम भी देखना चाहते हैं कि इस फैसले के बाद विधानसभा में कौन से विधायक बोलते हैं। मतलब अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला बात है कि भ्रष्टाचार पे चिल्लाने से नहीं होगा। क्या आप जब इस तरह के फैसले होते हैं तो आप खुलकर मैदान में उतरते हैं कि नहीं? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, बोलने से नहीं होगा। अगर आप में जज्बा है, आप सच में भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, आप सच में राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो उतरिए मैदान में। आप सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उतरिए मैदान में इस फैसले के खिलाफ। वीरेंद्र राम ऐसा कोई दूध के दुले हुए आदमी तो है नहीं, मतलब सब सबूत गवाह सब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि आदमी भ्रष्टाचारी है। ईडी अधिकारी बोल रहे हैं कि उसकी पत्नी जो है तो हमको धमकाई अंदर बुला के। अब ईडी दोषी है, एक तो झारखंड में ये भी है कि कुछ भी हो तो ईडी दोषी। सही बात है। तो कुल मिलाकर के अपडेट यही कि देखिए, वीरेंद्र राम को निलंबन मुक्त कर दिया गया। पत्रांक है 8 और चिट्ठी 4/3/2025 की है। आज हमारी बात पे हो सकता है आपको यकीन नहीं होगा, अखबार में छपेगा कल तो आपको यकीन हो जाएगा, कल नहीं तो कम से कम परसों तो अखबार में जरूर ही छपेगा। बाकी अपना माथा पीटते रहिए कि सरकार को तो जो करना है वो कर रही है, विपक्ष को जो करना है वो कर रहे हैं। आप तो है, मैया सम्मान का पैसा आपको मिल ही रहा है। अब बाकी हिंदू खतरे में, तो हिंदू को आप लोग बचा ही रहे हैं। तो कुल मिला के जपिए राम नाम और बोलिए जय सिया राम। नमस्कार, जोहार।